भाई साहब ने सुल्तान भाई साहब को कहा था अपने साथ सिक्योरिटी रखें। सुल्तान भाई साहब ने आपसे डायलॉग मारा, मौलाना मारा, एक फाइल और स्टूडियो में कभी आसान हो जाता है क्योंकि मुझे देख लगता है कि ये बंदा है इसके मारा मेरे नजदीक ये चलो अपने कुर्ते के तरह लौकना। आखिर सुल्तान रही साहब के कत्ल का फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान के वो फिल्म स्टार जिसके एक डायलॉग पर सिनेमा हॉल गूंज उठते थे, जिसके नाम से विलन कांपते थे, वो सुल्तान रही एक रात खामोशी से मार दिया गया। मगर सवाल आज भी जिंदा है कि सुल्तान रही के कत्ल का फायदा किसको हुआ? इससे पहले आपसे दरख्वास्त की जाती है, अगर आप हमारे चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए। आज की नई नस्ल की बात करें जो 17-18 साल की उम्र के, तो उनके लिए सुल्तान रही कौन था ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं तमाम अपने व्यूवर्स को बताता चलूंगा, सुल्तान रही सिर्फ एक अदाकार नहीं था, वो पंजाबी सिनेमा की ताकत था। 700 से ज्यादा फिल्में, हीरो भी, जज भी, जलाद भी, इसका किरदार कानून से भी ऊपर दिखाया जाता था। अवाम इन्हें सिर्फ स्क्रीन का नहीं, हकीकी ताकत का आदमी समझने लगी थी और यहीं से मसला शुरू होता है। 9 जनवरी 1996 रात का वक्त था कि जीटी रोड गुजरावाला के करीब सरकारी मौके हाईवे डकैती हुई, मज़ाहमत पर गोली मार दी गई। लेकिन सवाल, एक सुपरस्टार बगैर सिक्योरिटी के और कातिल कभी पकड़े क्यों नहीं गए? गोली मारकर गाड़ी क्यों छोड़ दी गई? ये कोई आम डकैती नहीं लगती। क्या ये वाकई डकैती थी? अगर ये डकैती थी तो कातिल इतने पेशावर क्यों थे? कोई जेवर या गाड़ी क्यों ना ली गई? केस इतना जल्दी ठंडा क्यों हो गया? ये नजरिया कमजोर पड़ जाता है। क्या फिल्म इंडस्ट्री की दुश्मनी है? क्योंकि सुल्तान रही जो है फिल्मों का बादशाह था, दूसरे अदाकारों के लिए रुकावट। ऐसी क्या वजह थी कि प्रोड्यूसर इनके बगैर कोई फिल्म सोच ही नहीं सकते थे? क्या ये हसद था या फिर ताकत की जंग या फिर इंडस्ट्री से हटाने की साजिश? मगर कोई सबूत नहीं, सिर्फ बातें। सुल्तान रही साहब की फिल्मों में पुलिस कमजोर, कानून बेबस, हीरो खुद इंसाफ करता है। ये पैगाम कानून नहीं, ताकत इंसाफ है। कुछ लोगों के नजदीक ये रियासती रट के खिलाफ था। अवामी सोच बदल रही थी। क्या ये सिर्फ फिल्म थी या हकीकत को चुभने वाली बात? ये सवाल खतरनाक है। या फिर कुछ जाती दुश्मनी? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुल्तान रही का मिजाज सख्त था, जाती झगड़े भी थे, जमीन, पैसा, अना के मसाइल भी थे। मगर इतना बड़ा कत्ल और कोई अंजाम नहीं, ये भी मुकम्मल जवाब नहीं देता। आखिर सुल्तान रही साहब के कत्ल का फायदा किसको हुआ? हकीकत यह है कि पंजाबी सिनेमा कमजोर हो गया। सुल्तान रही जैसा कोई दोबारा ना आया। एक ताकतवर आवाज खामोश हो गई। फायदा शायद किसी फर्द को नहीं, बल्कि निजाम को सुकून मिला और एक गैर मुतवक्के ताकत खत्म हो गई। सुल्तान रही साहब को मारा गया मगर कातिल कभी सामने ना आया, शायद इसलिए कि कुछ कत्ल लाशों के नहीं, सोच के होते। आखिरी सवाल मैं तमाम देखने वालों से करता हूँ कि आपका ख्याल में सुल्तान रही का कत्ल क्या वाकई डकैती था या फिर एक सोची समझी खामोशी? इसके बारे में आप अपनी कमेंट्स में राय हमें जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में सुल्तान रही साहब के हक में आवाज इसलिए उठाई गई क्योंकि इनके कत्ल के बारे में आज तक आवाम को सही तरीके से आगाह ही नहीं किया गया। अगर हमारे इस SH TV का आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा।